कल्पना भी नहीं की जा सकती कि बजरंगबली जैसे देव की कृपा तुम जैसे लोग प्राप्त कर सकते हो, जो महिलाओं के लिए भी अभद्र शब्दों को उपयोग करें। ना एक नहीं सैकड़ों लोग तुम्हारे आश्रम से आए हुए व्यथित रो रो करके अपनी वेदनाएं बता रहे हैं कि किस तरह उनको व्यथित किया जा रहा है, किस तरह उनको परेशान किया जा रहा है। और अगर तुम मेरा विरोध करके सत्यता को कहीं पर साबित कर दोगे, मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के और लगातार पड़ोखर धाम के पीठ में बैठे हुए अपने आप को वहाँ के गद्दी नरसिंह जो कहते हैं कि मुझे भक्तों ने द्वारा बैठाल दिया गया है, उन गुरुशरण शर्मा के लगातार किए जा रहे निरर्थक प्रलाप को, उसे मेरे लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, न मुझे आवश्यकता थी। मेरे शिष्य ही पर्याप्त थे चिंतन देने के लिए। मगर कुछ बातें ऐसी जरूर कही गई जिसे कहीं न कहीं मेरे शिष्यों को भी आघात पहुंचा है। और जब कभी शिष्यों को आघात पहुंचता है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें आवाज़ से जवाब दूं, अपनी बात कह सकूं और समाज के बीच में बात रख सकूं। मेरी विचारधारा आज से नहीं, बचपन से एक दृढ़ विचारधारा को लेकर के समाज के बीच जीवन जी रहा हूं। एक नहीं अनेकों मंचों से मैंने अपनी विचारधारा समाज में रखी है। मैंने अपना परिचय भी दिया है, मैं कौन हूं और क्या कर्तव्य करने के लिए समाज में बैठा हुआ हूं। हर मंचों से मेरे द्वारा कहा गया है मैं ऋषि हूं, ऋषि था और भविष्य में ऋषि ही रहूंगा। मैं स्वामी सच्चिदानंद का अवतार हूं। एक बार नहीं अनेकों मंचों से कहा जा चुका है। मैं किसी देवता का अवतार नहीं हूं। शायद गुरुशरण शर्मा तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि स्वामी सच्चिदानंद दिव्य धाम परम धाम के जो सिरमौर ऋषि हैं उनके बारे में तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि तुमने तप ध्यान साधना के पथ का चयन ही नहीं किया, उन ग्रंथों का अवलोकन ही नहीं किया जहां दिव्य धाम के विषय में अनेकों बार वर्णन किया गया है। मैं एक ऋषि हूं, ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि ही रहूंगा। ऋषि पथ का अनुसरण कर रहा हूं। मेरे द्वारा जो अनेकों चिंतन समाज में दिए गए हैं वे अनेकों विचार चिंतन समाज में सभी पक्षों के दे रखे गए हैं। ये तुम उनका थोड़ा भी अध्ययन करते तो शायद तुम यह निरर्थक प्रलाप न करते। दूसरी बात, मैंने दीपावली के अति महत्वपूर्ण दिन अपनी कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं रख दी थी। शायद उनको भी अध्ययन किए होते तो शायद फिर इस तरह के निरर्थक प्रलाप तुम्हारे द्वारा न किए गए होते, समाज को गुमराह करने की कोशिश न करते। मगर शायद तुम समझ ही नहीं रहे थे, तुम मेरे उसी चक्र में उलझ रहे थे जिस चक्र में मैं तुम्हें स्वयं उलझाना चाहता था। शायद तुमने नवरात्र की मेरी विचारधारा को सुना नहीं था। मैंने कहा था तुम वही कार्य कर रहे हो जो मैं चाहूंगा, तुम वही प्रलाप करोगे जो मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं यही चाहता था कि समाज देख सके, क्योंकि मैं किस लक्ष्य को लेकर के समाज में पैदा हुआ हूं, किस विचारधारा को लेकर के समाज में चल रहा हूं। मैं तुम जैसे ढोंग पाखंड की रचना करने वाले, समाज का शोषण करने वाले, भोली भाली जनता को गुमराह करने वाले, झूठ और पाखंड फैलाने वालों का पर्दाफाश करने के लिए समाज में बैठा हूं और तड़पती कराहती मानवता को सत्य धर्म का राह बताने के लिए बैठा हूं, उन्हें सही मार्ग बताने के लिए बैठा हूं, उनकी समस्याओं के समाधान का जो धर्मानुकूल सनातन धर्म में सदा से एक व्यवस्थित मार्ग चला आया है उस मार्ग में लाकर उन्हें लाभान्वित भी करता हूं। शायद तुम उन विचारधाराओं को सुने होते तो शायद समझ गए होते। मैंने तुम्हारी त्रकालकता का पर्दाफाश किया है इस अंतराल में। मैंने पर्याप्त तुम्हें समय दिया, इसलिए मैंने समय दे करके कि मैं इतने दिन बाद आज की तारीख का मैंने समय दिया था कि मैंने अपने विचार रखूंगा। मैंने तुम्हें पूरा समय दिया कि तुम अपनी त्रिकालज्ञता का परिचय समाज को दो और तुम उसी चक्र में उलझते चले गए कि आज इस बात को समाज अच्छी तरह समझ गया है कि तुम्हारे पास त्रिकालज्ञता नाम की एक 0% भी कोई क्षमता नहीं है। तुम्हारे पास कोई भी ऐसी क्षमता नहीं, तुम्हारे पास एक भूत की भी सिद्धि नहीं है। निरर्थक चिल्लाना, बंदरों की तरह मंच में बार बार उछलते रहना, इधर उधर झूमते रहना, लोगों को गुमराह करते रहना, इससे सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। तुम सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हो? तुम तो स्वयं एक बिकाऊ व्यक्ति हो। तुम स्वयं कह चुके हो कि मैं पैसे के लिए सब कुछ करता हूं। जब पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हो तो समाज को तुम दे क्या रहे हो? मैं तुम्हारे लिए आज कुछ महत्वपूर्ण चुनौती भी रखूंगा सामने, उसको ध्यान से सुन लेना। मगर तुम्हारी विडंबना है कि तुमको सुनाई भी कम देता है, समझदारी की भी कमी है। तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारे बगल में बैठे जो तुम्हारे दरबारी होते हैं, जिनसे तुमको बार बार पूछना पड़ता है। अगर ना हो तो मेरे नवरात्र के चिंतन विचार देने के बाद से अब तक की कैसेटों को उठा करके देख लेना। जो तुम मंचों से बोलते रहे हो, तुम्हें छोटी छोटी बात को बगल से लेकर के पूछना पड़ता है। तुमको तो निमंत्रण तक का भी ज्ञान नहीं है, कैसे सनातनी धर्म का रक्षा करने वाले हो? इतने साल की उम्र लेकर के तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं
कि निमंत्रण किसे कहते हैं और चुनौती किसे कहते हैं। इससे ज्यादा तो भक्तों को ज्ञान है जो तुम्हारे मुख के सामने बता देते हैं और तुमको मंच में ही गलती स्वीकार करना पड़ता है। अच्छी बात है, गलती को स्वीकार कर लेना बहुत अच्छी बात है, मगर काश अगर कुछ और गलतियों को स्वीकार कर लिए होते तो शायद तुम्हें जिस तरह समाज का सामना करना पड़ेगा वह सामना न करना पड़ता। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी परवाह मत करो, मैं मान अपमान से परे होकर के जीवन की यात्रा तय करता हूं। अपमानित होकर के भी समाज के सामने अगर तुम जैसे लोगों का पर्दाफाश कर सका, तड़पती कराहती मानवता को बचा सका, तो मेरे साथ जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। मैंने रास्ता यही चयन किया है, मार्ग मैंने चयन किया है। मैं जानता हूं तुम जैसे एक से एक लोग दिग्गज बैठे हैं जो अपने आप को धनवान के नाम से दिग्गज बनाए बैठे हैं। साधनात्मक चीजें कोई चीज नहीं है। मैंने तुम जैसे सैकड़ों लोगों को चुनौती दी है, सैकड़ों लोगों का पर्दाफाश करने की आवाज उठाई है। तुम मेरी क्या चुनौती इसका सामना करोगे? तुमने इतने दिनों की स्थिति को भी मैं आज आह्वान करना चाहता हूं। सभी धर्मों के धर्म प्रमुखों का, बड़े बड़े मठ जितने हैं उनके धर्म प्रमुखों का, सभी अखाड़ा परिषदों के प्रमुखों का आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार इस विचारधारा को सुने, समझे। समाज के बीच की जो मेरे द्वारा आवाज उठाई गई किसी गर्व और घमंड से नहीं उठाई गई। मैंने हर मंच से कहा मैं किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, साधनात्मक मेरा जीवन पूर्ण मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है। तप त्याग पुरुषार्थ और परोपकार ही मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म पथ है। भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की त्रिवेणी में हर पर उस परम सत्ता के चरणों में मेरी भक्ति जुड़ी रहती है। उसी से मानवता को भी जोड़ा जा रहा है। धर्म धैर्य पुरुषार्थ की मेरी पूंजी है। मेरा धैर्य कितना अडिग है इसको डिगाने की क्षमता किसी की नहीं है। तुम जैसे लोग मुझे विचलित नहीं कर सकते। मेरा एक रोया भी नहीं तुम जैसे लोगों से विचलित होता है। मगर गुरुशरण शर्मा, तुम्हारे तो हाथ पैर कांप रहे हैं केवल मेरी आवाज को सुन करके। मेरे द्वारा जब यह कह दिया गया था मैं 3 तारीख को आ रहा हूं, तुम व्यथित हो गए। 3 तारीख को गुरुजी बोलेंगे, 3 तारीख को बोला जाएगा, आवाज उठाई जाएगी। तुम अपने मंचों से ही कहते चले गए, व्यक्त करते चले गए। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कम से कम इस स्थान का भय तो है। तुम अपनी कई व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर रहे हो। तुम्हारे स्थान में, आश्रम में हड़कंप मचा हुआ है। कई चीजें जो 20-20 रुपए बेची जा रही तो 5 रुपए में बेची जाने लगी। पर्चियां जो अलग तरीके से काटी जा रही तो उनमें अब दूसरी तरीके से काटी जाने लगी। तुम अपनी कैसेटों को खुद उठा करके देखना, अच्छी बात है, सुधार करो। मेरा कहना यह रहता है कि मेरी आवाज जिस बिंदु पर उठती है वहां कमियां होती हैं। अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखना कि तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम किस प्रकार की यात्रा तय कर रहे हो और तुम्हें उन कमियों को सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे अंतरात्मा में थोड़ी भी इंसानियत जीवित होती तो उन कमियों को सुधारते और तुम प्रेम से आवाज उठाते कि हां, अगर ऐसा कोई सम्मेलन होना है तो मैं भी चाहता हूं कि ऐसा सम्मेलन हो। मैंने विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती के देखने की नहीं दी। मैंने सम्मान दी है कि आज जिस तरह समाज में शोषण किया जा रहा, धर्म के नाम पर लूटा जा रहा, ठगा जा रहा है, कोई अपने कुछ कह रहा है, कोई अपने कुछ कह रहा है, पूरे देश में इससे नास्तिकता पैदा हो रही है। लोग जब ठग हार करके घर में जाकर बैठते हैं तो उनके अंदर नास्तिकता का भाव आता है। धर्म में अनास्था पैदा हो जाती है, सनातन धर्म में अनास्था पैदा हो जाती है। एक नहीं सैकड़ों लोग तुम्हारे आश्रम से आए हुए व्यथित रो रो करके अपनी वेदनाएं बता रहे हैं कि किस तरह उनको व्यथित किया जा रहा है, किस तरह उनको परेशान किया जा रहा है। आज अगर इसमें आवाज नहीं उठाई जाए तो कब आवाज उठाई जाएगी? तुम्हें खुली छूट दे दी जाए, तुम कह रहे हो मैं पैसा ले रहा हूं, बड़ा सा आश्रम बनवा रहा हूं, इसके लिए आश्रम बनवाने के नियम होते हैं, समाज से आह्वान होता है, समाज भरपूर सहयोग करता है जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है। मेरे द्वारा भी आश्रम का निर्माण कराया जा रहा है। अपने शिष्यों के सामने बात रखता हूं जब भी निर्माण करना होता है। शिष्यों की सामर्थ्य के अनुसार जिसकी सामर्थ्य होती है वह सहयोग करता है। मगर यहां गरीबों को अगर मदद मिलती है, जो सामर्थ्यवान शिष्य स्वेच्छा से, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, किसी प्रकार का यहां कोई चंदा नहीं, मेरे मिलने का, मेरी दीक्षा का, यहां पर रहने का, यहां पर भोजन का, किसी भी प्रकार की यहां गरीबों के लिए निःशुल्क वस्त्र वितरण किया जाता है। जरूरतमंदों को, गरीबों को आर्थिक मदद से लेकर के अन्य मददें पहुंचाई जा रही हैं। निःशुल्क धर्मशालाएं बनवाई जा रही हैं। नाना प्रकार की स्थितियां जो तुम्हारी विचारधारा से कोसों दूर है। इसलिए मैंने कहा तुम मेरी और विचारधारा के बिल्कुल विपरीत खड़े हो, धर्म के विपरीत खड़े हो, सनातन धर्म के विपरीत खड़े हो। इस तरह के बड़े बड़े आश्रम बनवाए जा सकते हैं मगर उनमें कभी भी देवी देवताओं का स्थान वास नहीं होता। तुमने नाना प्रकार के प्रलाप किए। एक सीमाएं होती हैं सुनने की भी, एक सीमाएं होती हैं बर्दाश्त करने की भी। तुम मुझे कुछ भी कहते रहते, मैं इसकी परवाह नहीं करता। तुम में 10 गालियां मुझे देते रहते, समाज के बीच अपनी बात कहते रहते, मैं सम्मान के साथ तुम्हारी बात सुनता रहता और सम्मान के साथ तुम्हें जवाब भी मिलता रहता। मेरे द्वारा तुम्हें कितने अपशब्दों का उपयोग किया गया है, उठा करके देख लेना। नवरात्र के बाद से लेकर के तुमने कितनी गालियां दी है, कितने अपशब्दों का उपयोग किया है।
कह रहे हो बजरंगबली की कृपा है तुम पर। कल्पना भी नहीं की जा सकती कि बजरंगबली जैसे देव की कृपा तुम जैसे लोग प्राप्त कर सकते हो, जो महिलाओं के लिए भी अभद्र शब्दों को उपयोग करें, नारी का जिसके अंदर सम्मान न हो, उन स्थानों पर बैठ करके इतनी निकृष्ट घटिया स्तर की बात करो जो कोई कल्पना भी साधक नहीं कर सकता, और वो भी निरर्थक हो, निराधार हो, जिनका कोई आधार न हो। तुम्हें क्या ज्ञात होगा तब त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार होता क्या है। तुमने उस मार्ग का चयन ही नहीं किया, तुम्हें लोगों ने गद्दी पे बैठा दिया, बैठ गए और लोगों को भ्रमजाल फैलाना शुरू कर दिया। भगवान बजरंगबली तुम्हारे गुलाम हैं कि जब तक तुम दरबार लगा करके बैठोगे तब तक तुम्हारे कान में बगल में बैठे रहेंगे, बताते रहेंगे। उनको बताना होगा तो दूसरे को भी बता सकते हैं। तुमसे ज्यादा पात्र सामर्थ्यवान लोग समाज में मौजूद हैं, वो तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुम्हारी मदद करते हैं। तुम जो कह दोगे अच्छा हो गया तो अपनी वाहवाही, हां मैं ऐसा करता हूं। रावण ने भी इतने अहंकार पूरी बातें नहीं कही होंगी। नवरात्र के बाद से उठा करके देख ले, मैं ये कर सकता हूं, मैं जान ले सकता हूं, मैं इसको भस्म कर सकता हूं, मैं ऐसा कर लूंगा। आने को लोग यहां मेरे चरण जूतों की पालिश करती हैं। रिद्धियां सिद्धियां, रिद्धियां सिद्धियां क्या होती है जीवन के अंतिम सांस तक नहीं समझ पाओगे। गुरुशरण शर्मा, याद रखना मेरे वाक्यों को। तुम जिस तरह का जीवन जीते हो, जिस तरह का छल प्रपंच का जीवन जीते हो, समाज मानवता माफ नहीं करेगी। और मैंने आह्वान किया है समाज का कि आओ एक बार आवाज उठाओ, खुले मन मस्तिष्क से, अपने विवेक को खोल करके। मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम जैसे पड़ोखर महाराज, तुम जैसे लोग, प्रेमा साईं जैसे लोग, और यहां पर बागेश्वर धाम में बैठे हुए लोग जो झाड़ फूंक के नाम पे फूंक मारते हैं, झुंझुना बजाते हैं, एक भी भूत किसी को सिद्ध नहीं है। कुछ चीजें जिन चीजों के माध्यम से तुम लोग कार्य कर रहे हो, अच्छी बात है। समाज को कथा सुनाओ, कार्य करो, राम नाम का जाप करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छे कार्य करो। मगर मुझे हर उस व्यक्ति से आपत्ति होगी जो समाज का शोषण कर रहा होगा, जो भ्रमजाल फैला रहा होगा, उस हर व्यक्ति से आपत्ति है। और इसके लिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया। और हर बात को प्रारंभ भक्ति मानव कल्याण संगठन करता है और अंत भी भक्ति मानव कल्याण संगठन ही करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तुमने अनेकों ऑफर भेजी संतराल में कि मैं मौन हो जाऊं, शांत हो जाऊं, तो आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हें नहीं, तुम्हारे खानदान को चुनौती देता हूं। खानदान का तात्पर्य मैं किसी के माता पिता पे नहीं जाता हूं। होश से ध्यान से सुन लेना। तुम्हारा वह खानदान जो जिसको तुम किसी को छोटा भाई मानते हो, किसी को बड़ा भाई मानते हो, जो इस तरह झाड़ फूक के कार्य कर रहे हैं। तुम कह रहे हो मेरे 50 पीठे चल रही हैं जो इसी तरह झाड़ फूक करते हैं। उन समस्त त्रिकालदर्शियों को एक साथ चुनौती देता हो। उतने ही नहीं, देश में जितने अधर्मी अन्याय हो, जितने लोगों का शोषण कर रहे हो, एक साथ सब मिलकर के आ जाओ। क्षमता है तो मेरी आध्यात्मिक सत्य का सामना करो। जो बिगाड़ सकते हो समाज के अंदर, तुम भय पैदा करते हो कि ये तंग करके दुश्मन 5 दिन ऐसा कर दो, दुश्मन 5 दिन के अंदर घुटने टेक देगा। इसी से भयभीत हो जाती आम जनता कि उनसे तुम लाखों लाख रुपए अपने हाथ लूटते हो, और जब बेचारे विरोध करना चाहते हैं तो उनको भय हो जाता है कहीं भूत न लगा दिया जाए। इस चीज का बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोग जो एक अच्छे कथावाचक, मैं मानता हूं एक अच्छे कथावाचक है, समाज को अच्छा ज्ञान देते हैं, वह भी आपके मंच पर जवा करके घुटने टेक देते हैं और कहते हैं हमें कहीं भूत मत लगा देना। बड़े भाई अपने छोटे व्यक्ति को भी बड़ा भाई अगर वो ज्ञान से मान करके कह देते कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानवान हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आवाज न उठाता। मगर जो समाज से जुड़े हो, जिनके विचारों को लाखों लाख लोग देखते हैं, देवकी नंदन ठाकुर से भी गलती हुई, और ये लोग इसी को ताक करके बैठे रहते हैं कि एक कोई कमी गलती करे वो अपने फायदे के लिए उसको उठा करके विज्ञापन के रूप में समाज में प्रचारित करते हैं। देवकी नंदन ठाकुर से उनकी अनेकों बातें हुई होंगी, मगर देवकी नंदन ठाकुर का बागेश्वर धाम के उनकी तरफ झुकना और यह कहना बड़े भाई तुम हो, भूत मेरे पीछे न लगा देना, मैं तुमसे डरता हूं, इसको बड़ा प्रचारित किया गया। इस तरह प्रचारित कर दिया गया कि जिससे दूसरे लोग भी भयभीत खाएं। ये ढोंग पाखंड की दुकानें बंद करो, कथाएं सुनाओ, राम नाम का जाप कराओ। कोई झाड़ फूक के लिए भी आता है तो बैठा लो मंदिरों में, उनको सही रास्ता दिखाओ। यहां भी लोग आते हैं मगर यहां झाड़ फूक नहीं की जाती, उनको और शांत कराया जाता है, न उनको उद्वेलित किया जाता है। किसी एक स्थान पर अनपढ़ व्यक्ति को भी बता दो, वो कहते हो ढोल नगाड़े बजाए, झुंझुना बजाए, फूंक मारने का प्रयास करे, सैकड़ों लोग चिल्लाने लगेंगे, चीखने लगेंगे, जो मानसिक रूप से कमजोर होंगे या भूत प्रेत से प्रभावित होंगे। तुम ऐसे मानसिक लोगों को शोषण कर रहे हो, महीनों महीनों अपने यहां घसीटते हो, बुलाते हो, 5-5 अमावस्याएं करें आकर के हर चीज में। तुम कह रहे हो हमारे यहां यज्ञ चल रहा है। अरे यज्ञ किस प्रकार का होता है इसकी तुमको ABCD का भी ज्ञान नहीं है। तुम एक एक दिन में सैकड़ों लोगों से पैसा लेते हो, उनसे यज्ञ कराने के नाम पे, रामायण पाठ कराने के लिए 3-3 रामायण के एक व्यक्ति को बैठा दिया अपने यहां, रामायण पाठ चल रहा है। उस एक रामायण के पाठ के लिए सैकड़ों लोगों के एक साथ पैसा वसूल कर लो, यज्ञ के नाम पे सैकड़ों लोगों का पैसा वसूल कर लो। एक नहीं सैकड़ों लोगों की व्यथाएं यहां रखी हुई हैं, और तुम जितना चाहोगे भक्ति मानव कल्याण संगठन को इतना कम करके मतांक देना।
भक्ति मानव कल्याण संगठन देश के कोने कोने में आवाज पहुंचाएगा। अगर तुम गलती नहीं मानोगे, अगर तुम सुधार नहीं कर सकोगे, सुधार कर लोगे, मेरा व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं, व्यक्तिगत रंजिश तो भूतल पर मेरी किसी से नहीं है, मगर हर उस व्यक्ति से विरोध है जो कहीं ना कहीं अनीति अन्याय अधर्म करता है। और मुझे किसी से शत्रुता करके किसी को पत्थर मारने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम जैसे लोग कितने अहंकारी हो कि कितने बार कह चुके हो, जान से मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, पत्थर मार दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा, कहां उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तुम किस प्रकार के बजरंग बली के अपने आप को साधक कहते हो, भक्त कहते हो? धिक्कार है तुम्हारे ऊपर कि तुम नारी के सम्मान का तुमने ख्याल नहीं किया। तुम मेरे माता पिता तक पहले पहुंचते रहे। तुम मेरे माता पिता के को क्या समझ सकोगे, जिनका पूरा जीवन ऋषित्व का रहा है, कर्म पथ का पालन करने के बाद अंतिम समय पर उन्होंने दंड संन्यास धारण किया और एक नहीं अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, कभी भी अपना कोई स्थान नहीं बनाया। और मैंने जो पहले कहा था, अंतिम समय पर आकर के उन्होंने यहीं पर आकर के समाधि होकर के अपने शरीर का त्याग किया, बता करके कह करके कि मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूं। एक नहीं सैकड़ों यहां प्रमाण मौजूद है। तुम क्या समझ सकोगे मेरे परिवार, मेरे खानदान के विषय में? मेरे पिता दंडी सन्यासी रहे, मेरे बड़ा दादा सन्यासी रहे, मेरे चाचा साधुओं का जीवन जीते रहे। तुम क्या समझ सकोगे मेरे घर में बचपन से ही, जब से मैंने आंखें खोली तब से सुबह शाम आरती पूजन, बड़ों का सम्मान, धर्म अध्यात्म और साधु संतों का आना, ये सब क्रम परंपरा रही है। तुम मुझे क्या समझ सकोगे? तुम्हारी त्रिकालता का पर्दाफाश मैंने इसी अंतराल में किया है कि तुम उसी को बार बार देखो, उसी को बार बार सुनो। तुम्हें तो मेरा नाम भी बताने की क्षमता नहीं थी। अगर कुछ पंपलेट, कुछ पुष्प पत्रिका, एक तथा कथित पत्रिका तुम्हारे हाथ में ना आती तो तुम मेरा नाम भी नहीं जानते थे, मेरा परिचय नहीं जानते। 10-15 दिन तुम्हें लग गया और तुमने झूठी चीजों को ऐसा लगा कि जैसे तुम्हें कोई ऐसा बड़ा खजाना मिल गया कुबेर का कि तुम उसका उपयोग करके योगी राज शक्तिपुत्र को बदनाम कर दोगे। तुम्हें चुनौती नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हारे जितने पीठ कह रहे हो मेरी पीठे चल रही हैं, अनेकों चीज, सबको चुनौती है। पूरी क्षमता लगा देना। और अगर तुम मेरा विरोध करके सत्यता को कहीं पर साबित कर दोगे, मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। तुमने कहा कि मलवा में गुरु जी के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज है। चोरी के मुकदमे जैसे दर्ज होते होंगे तुम जैसे ढोंगियों पाखंडियों के विरुद्ध, एक भी मुकदमा, मैंने कहा था कि अगर मलवा जाने में जाकर के देख लो, अगर एक भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। तुमने ना मालूम कितनी काल्पनिक चीजें समाज को बता करके तालियां पिटवाते रहे। मैं वहां बैठे लोगों को नहीं, तुम्हारे समर्पित लोग हो, आम जनता हो, वो 10 गलतियां करें नहीं 100 गलतियां करें, मेरे लिए सभी माफ रहती है, क्योंकि भावना के वेग में होते हैं। मगर तुमने इतना भी देखने का प्रयास नहीं किया कि क्या मेरे नाम पे वहां कोई मुकदमा दर्ज है कि नहीं दर्ज है। तुम उस बात की भी चुनौती को पूरा नहीं कर सके, समझ नहीं सके। तुम्हारी त्रागलता का पर्दाफाश उसी समय हो गया कि तुम्हें एक छोटी सी भी सिद्धि प्राप्त नहीं है। तुमने कहा व्यवहारी थाना में मुकदमे दर्ज है, सर के बले खड़े हो जाओ, जांच करा लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। मेरे खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। एक मुकदमा फतेह शहडोल में जो दर्ज हुआ था, परिवार के लोगों के खिलाफ फर्जी दर्ज कराया गया था, जिसमें मेरे द्वारा कभी उस व्यक्ति को एक उंगली तक नहीं टच की गई थी, मेरा भी नाम डाल दिया गया था और उसको भी न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है। तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसा त्रिकालता होती तो इस चीज को एहसास कर लेते। और उसके विषय में मेरे भक्त कोई अनजान नहीं है। उन भक्तों के एक बार नहीं अनेकों मंचों से मेरे द्वारा बताया जा चुका है। इस बार की नवरात्र के शिव में भी मेरे द्वारा मंच से इस घटना का उल्लेख किया गया था। मैं किसी को अंधकार में नहीं रखता, इसीलिए मेरे शिष्य समर्पित है। मेरे जैसे शिष्य तुम जैसे लोग सैकड़ों जन्म लेकर के भी प्राप्त नहीं कर सकोगे, उनकी निष्ठा विश्वास समर्पण को। क्योंकि मेरा रिश्ता हृदय से जुड़ता है उनके साथ। मैं हृदय में उनको धारण करता हूं, आत्मीयता से उनको धारण करता हूं, सद्ज्ञान उनको देता हूं, उनका विवेक खोलता हूं, उनकी चेतना को जागृत करता हूं, उनकी असमर्थ असहायता को दूर करता हूं, उन्हें चेतनावान बनाता हूं, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए, पुरुषार्थ और परोपकार के लिए प्रेरित करता हूं। तुमने अभी मेरे शिष्यों और शिष्याओं की चेतना को देखा नहीं है। पंडोखर महाराज त्रिकालज्ञ अपने आप को कहते हो, गुरुशरण शर्मा, अगर तुम मेरे शिष्यों शिष्याओं के सामने आ जाओगे तो उनकी एक हुंकार में तुम्हारा क्या क्या गीला हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। अच्छे अच्छों का हाजमा बिगड़ जाता है उनकी एक हुंकार से। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, याद रखना, तुम्हें ही नहीं। तुमने इस तरह और कई बातें कही कि आश्रम में पेड़ में लटकी हुई लाश पाई गई, गुरु जी के आश्रम से नरकांकाल निकले। ये सब बातें याद रखना। तुम्हें इन्हें सब बातों के लिए चुनौती देता हूं। समाज को तुम जितना गुमराह कर सके गुमराह कर लिया। अरे यह है पावन पवित्र भूमि है जो लोगों को चेतना प्रदान करती है। एक भी प्रमाण साबित कर देना कि मेरे किसी आश्रम में पेड़ से लटकी हुई कोई लाश पाई गई है तो मैं तुम्हारे सामने उस गलती को स्वीकार कर लूंगा। अरे इतना तो विवेक होना चाहिए तुम जैसे लोगों को कि कहीं ना कहीं अगर एक भी ऐसी घटना होती तो क्या एफआईआर दर्ज न होती। पुलिस बेवकूफ है,
प्रशासन बेवकूफ है। जहां आवाज धर्म अध्यात्म के खिलाफ तो न मालूम कितनी आवाजें उठती रहती हैं, और मेरे द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें माफिया, शराब माफिया, तुम जैसे लोग जो इस तरह की स्थितियों को लोगों का शोषण करते हैं, मैं तो खुला युद्ध छेड़े हुए पिछले 30 वर्षों से। मेरे विरुद्ध तो पूरा समाज है, वह समाज जो जिस तरह की गलतियां करता है, मगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है हर वह आध्यात्मिक समाज, मेरी वह विचारधारा के साथ हर वह समाज जुड़ा हुआ है जो सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में, मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ के रास्ते में चलता है। वह सभी इस पथ पर जुड़े हुए हैं। तुमने इतनी नीचता की चरम सीमाएं लांघ दी, तुमने इतनी अपवित्र बात उस पवित्र धाम में बजरंगबली के भक्त होकर के कहते हो कि मैंने अपनी बहन से एक बेटी पैदा कर ली। धिक्कार है तुम्हारे। अरे मेरी बहनों का जीवन गंगा जल के तरह, जल के तरह पवित्र जीवन है। शत्रु भी कभी भी उन पर आवाज इस तरह की नहीं उठा सकते, उनकी पवित्रता पर, उनकी निष्ठलता पर। और तुमने मेरी बहन को अगर देखा होता, आज उनकी उम्र 90 वर्ष के आसपास होने वाली है। तुम उन्हें क्या समझोगे? उनका बचपन से आध्यात्मिक जीवन। एक छोटी बहन थी जिनका एक बेटा था, सपरिवार संपन्नता से रह रहे हैं। बीमारी में कुछ शादी के कुछ समय बाद ही उनकी वहीं पर भी दिवंगत हो गई थी। वहां पर जाकर के जलौन में जाके पता कर लेना। और बड़ी बहन तो तेरे सर के पास ही बैठी हुई है। जिस जिले में तू बैठा हुआ है उसी जिले में बहन बचपन से लेकर के आता, शादी के बाद से लेकर के, और तेरे जैसे उनके बेटे और बेटियां हैं। इतनी निष्ठापूर्ण अपने आप को बजरंगबली का भक्त कहता है। तुझे चुनौती देता हूं कि एक घटना मेरा बचपन से लेकर अब तक अगर दुनिया में, क्योंकि तूने आवाज उठाई है, आवाज उठाना मेरा कर्तव्य, और एक बार नहीं अगर 100 बार जरूरत पड़ेगी तो समाज के बीच आऊंगा और आवाज उठाऊंगा। बचपन से लेकर आज तक का जीवन समाज के बीच रहा है। बचपन से लेकर आज तक की यात्रा मैंने समाज के बीच की है। मेरे आध्यात्मिक जीवन में एक भी कहीं से ढूंढ करके लाकर खड़ा कर देना कि मेरा किसी भी नारी के साथ गलत अवैध संबंध है। बचपन से लेकर के एक यात्रा समाज के बीच रही है। शादी के बाद एक सीमित दायरे में मेरा गृहस्थ का जीवन उस रूप में रहा जहां संतानों को उत्पत्ति के लिए रहा हो। पिछले 25 वर्षों से तो मैं सपत्नीक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। तुम तब त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार को क्या समझ सकोगे? मेरा तो अधिकांश जीवन ही ब्रह्मचर्य व्रत में और एकांत की साधनाओं में गुजरा है, समाज के बीच कार्य करते हुए गुजरा है। तुम जैसे लोग इसको क्या समझ पाओगे? मेरी बेटियों पर आवाज उठाने की कोशिश करते हो। मेरी बेटियां वह चेतनावान बेटियां हैं जिनको तुम कभी भी उनके कहीं तलवे भी स्पर्श करने की पात्रता नहीं रखते। मेरी वह बेटियां आज समाज के लाखों लाखों लोगों को मार्गदर्शन कर रही हैं। पूजा, संध्या, ज्योति अगर जानना चाहते तो तुम अब तक उनके बारे में जान चुके होते। उनको जान लेते तो शायद तुम ये आवाज न उठाते। और याद रखना, अगर कभी भी भविष्य में कोई भी निगेटिव इस तरह की आवाज तुमने उन बेटियों के खिलाफ उठाया तो उन बेटियों की अगर एक आवाज उठेगी तो तुम्हें भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। चुनौती होगी वो यहां नहीं, तुम्हें आकर के, तुम्हें उसी धाम में आकर के, तुम्हें वहीं पर आकर के तुम्हारा पर्दाफाश किया जाएगा। कैसे चिरकालज्ञ हो? मेरी यात्रा समाज के सामने है। बचपन से आज तक की यात्रा समाज के सामने है। निर्भीकता, निडरता का जीवन जीता हूं और बच्चों को भी निर्भीकता, निडरता का जीवन दिलाता हूं। मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां पूरे मानवता कल्याण के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। तुम्हारा जीवन किस प्रकार का